एक घर के अंदर एक लड़की की शादी होने वाली थी। उसका एक छोटा भाई भी था और माता पिता थे। पिता शादी की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए थे। उन्होंने पैसे भी लाकर घर पर रख लिए थे कि बेटे के लिए दहेज का सामान भी लेकर आना है और शादी में खर्चा आएगा। लेकिन तभी पिता का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट के कारण जो पैसे उसने अपनी बेटी की शादी के लिए ला रखे थे वो सारे के सारे उसमें खर्च हो जाते हैं और उसके बाद भी उसकी जान नहीं बच पाती है। अब इस बात को देखकर परिवार के अंदर मातम का सा माहौल हो जाता है, क्योंकि बेटी की शादी नज़दीक आ गई है, लगभग 2 से 3 महीने हैं और ऊपर से जो पैसे उन्होंने उनकी शादी के लिए रख रखे थे वह पैसे भी अब खत्म हो चुके हैं। इसी वजह से परिवार पूरी तरह से परेशान होता है। लेकिन तभी वहां पर एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चों के साथ आता है और वहां पर आने के बाद उस परिवार की बेटी की पूरी शादी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाने के लिए कहता है। वहीं पर जो लड़की की माँ होती है वह मुस्लिम व्यक्ति से पूछने लगती है कि आप हमारी बेटी की शादी क्यों करा रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से उस बुजुर्ग व्यक्ति के गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। कौन था वह बुजुर्ग व्यक्ति और किस वजह से वह इस बेटी की शादी कराना चाहता था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है, एक उनकी बेटी है जो शादी के योग्य हो गई है और एक छोटा लड़का है जिसकी उम्र फिलहाल 10 साल है। परिवार के मुखिया, जिनका नाम रामकिशन होता है, रामकिशन अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपनी बेटी शिवानी और अपने बेटे राजू का पालन पोषण कर रहे थे। और जब बेटी शादी के योग्य हो जाती है तो उसके बाद वो लोग उसकी शादी की चिंता करते हैं और इधर उधर उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है जिसके साथ वह अपनी बेटी की शादी तय करा देते हैं और 6 महीने बाद शादी का वादा था, यानी कि 6 महीने बाद उन दोनों की शादी होनी थी। अब इसके बाद लड़के वाले भी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। इधर जो रामकिशन जी हैं वह भी अपनी बेटी की शादियों में जोर शोर से जुट जाते हैं। उन्होंने अपनी उस जमीन को गिरवी रख के उस पर कुछ पैसे लिए और उस पैसे से वह अपनी बेटी की शादी कराना चाहते थे। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ रहा था और जैसे ही शादी को लगभग 3 महीने रहते हैं तो उसी दौरान पिता का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट के कारण पिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। पिता हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और उसके बाद जो भी पैसे उसने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रखे थे वह सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रामकिशन की जान नहीं बच पाती। इसके बाद घर के अंदर बेटी, माँ और उसका बेटा रह गए थे। माँ रुक्मणी इस बात को देख देकर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनका कोई भी ऐसा अड़ोसी पड़ोसी नहीं है जो उनको सहारा दे सके। सभी लोग उनसे जला फुल्का करते हैं। यहाँ पर अब बेटी की शादी नजदीक आ रही है, ऊपर से उस परिवार का मुखिया भी चला गया, तो माँ के दिमाग में यही बात घूम रही है कि उसे क्या करना चाहिए। बेटी की शादी भी जरूरी है, लेकिन फिलहाल उसके पास ना तो पैसे हैं और ना कोई ऐसा सहारा दिखाई दे रहा जिसकी वजह से वह अपनी बेटी की शादी कर सके और उसे विदा कर सके। इसी बात को लेकर माँ काफी ज्यादा परेशान रहती है और एक दिन जब शाम का समय होता है तो वहां पर रुक्मणी अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी और इसी बात को डिस्कस करते करते पूरे परिवार वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रुक्मणी है उसके मायके में भी कोई नहीं है। एक बुजुर्ग माँ थी, उसकी भी काफी दिन पहले मौत हो चुकी है और यहाँ पर जो उसके पति होते हैं वह भी अकेले ही चलते हुए आ रहे हैं, यानी कि उनके पिता भी अकेले थे, उनके पिता भी अकेले थे और बाकी जो परिवार वाले थे पहले कभी उनके साथ थे वो भी उनसे अलग हो गए थे। इसी बात को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब गांव के अंदर ये बात फैलती है कि परिवार का मुखिया चला गया है और उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि रुक्मणी ने 1-2 जने से ये बात की थी कि कोई हमें पैसे उधार दे दो, उसके बाद मेरी बेटी की शादी तो हो जाएगी। तो यह बात घूमते घूमते उसी गांव के एक व्यक्ति जो काफी ज्यादा बुजुर्ग था और उसका नाम था फारूक। फारूक की उम्र लगभग 90 साल रही होगी और उसके 10 बच्चे हैं और 10 के 10 अच्छे अच्छे काम किया करते हैं और वहीं पर अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं। जब उसको ये बात पता चलती है कि इस तरह से जो रामकिशन था उसकी पत्नी अब अकेली रह गई है और उसकी बेटी की शादी होने वाली है, तो इसके बाद वह अपने बच्चों के साथ सीधा रुक्मणी के घर पहुंचता है, जहां पर पूरा परिवार इस बात को सोच सोचकर फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर फारूक अपने परिवार के साथ आता है तो एकदम से वो लोग शांत हो जाते हैं और इसके बाद उनका अच्छे से वेलकम करते हैं, क्योंकि फारूक का जो परिवार है वो पहले से इनके घर आया जाया करता है और इनके बुजुर्गों के समय से एक दूसरे से काफी ज्यादा अच्छे संबंध हैं। इसके बाद जब वो लोग आते हैं तो यहाँ पर रुक्मणी अपने आप को संभालती है और संभालने के बाद उनको वहां पर बिठाती है। सभी लोग वहां पर बैठ गए थे और बैठने के बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति फारूक होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ, कोई परेशानी है।
जो तुम लोगों के चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है। तो उसके बाद रुकमणी बहाना बनाती है, कहती है कि नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप सुनाओ आप कैसे हो। लेकिन यहाँ पर फारूक को सब कुछ पता था और वह कहने लगता है कि मैंने तो सुना था कि बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है। तो इसके बाद रुकमणी एकदम से चुप हो जाती है और मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगती है। रुकमणी का चेहरा देखकर फारूक समझ गया था कि सच में ही ये लोग परेशान हैं। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि बेटी चिंता मत करो, यहाँ पर हम लोग वैसे ही नहीं बसे हुए हैं, हम लोग है ना, तुम्हारी बेटी की शादी आराम से हो जाएगी और तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो। अब इस बात को सुनकर रुकमणी पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ये तो पता है कि इन लोगों से हमारे घरेलू संबंध है, लेकिन ये नहीं पता कि इन लोगों से इतने गहरे घरेलू संबंध हैं कि ये लोग हमारी बेटी की शादी करने के लिए खुद तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद वो पूछने लगती है कि बाबा ऐसा क्या है जो आप हमारी बेटी की शादी कराना चाहते हो, क्योंकि हमारे तो और लोगों के साथ भी ऐसे संबंध हैं, लेकिन उनमें से तो कोई भी नहीं आया हमारे घर पे हमारी बेटी की शादी की जिम्मेवारी उठाने के लिए। तो उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो एकदम से मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बेटी तुम्हें नहीं पता होगा इस बारे में, ये बात आज से कई सौ साल पहले की है, जिस टाइम पे हम लोग भी कभी हिंदू थे और उस टाइम पर जहां पर हम हिंदू थे वहां पर हमारा गांव में काफी ज्यादा नामी ग्रामीण परिवार था, यानी कि एक तरह से हम लोग गांव के मुखिया थे। और उस दौरान गांव के नामी ग्रामीण आदमी का धोखे से धर्म भ्रष्ट करवा दिया जाता था ताकि वह मुस्लिम धर्म को अपना सके, और ऐसा ही कुछ हमारे दादाजी के साथ हुआ था। जब धोखे से उनके साथ ये सब कुछ हो गया था तो उसके बाद वो गांव की चिंता करते हैं और कहने लगते हैं कि अगर हम लोग यहां पर रहे तो पूरे के पूरे गांव का धर्म खराब हो जाएगा, तो इसी वजह से हम लोग यहां से छोड़कर चले जाते हैं। इसी वजह से जो हमारे दादाजी होते हैं वो हरियाणा के एक गांव से उठकर सीधा इस गांव में आ गए थे और यहां पर उन्होंने अपना छोटा सा आशियाना बनाया था। लेकिन जब वो यहां पर आए थे तो इसी गांव के कुछ रहने वाले मुस्लिम लोग और हिंदू लोग उनको यहां पर बसने से मना कर रहे थे, लेकिन वहीं पर जो आपके पूर्वज थे उन्होंने हम लोगों को यहां पर बसाने में मदद की थी और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये भी तो इंसान ही है, जब इस गांव में दोनों धर्म के लोग रहा करते हैं तो ये भी रह सकते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने हमें यहां पर बसाया था और उस टाइम पर आपके पूर्वजों से हमारे पूर्वजों की थोड़ी बहुत जानकारी थी, उसी थोड़ी बहुत जानकारी के लिए वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे और हम लोगों को यहां पर बसाया था। यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और मुझे भी इस बात के बारे में पता था कि किस किस तरह से हुआ था और कैसे हम लोग यहां पर आकर बसे हैं। आपके पूर्वजों को भी यह बात पता थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ पूर्वज दुनिया से चले जाते हैं और उसके बाद हमारा केवल एक घरेलू संबंध रह जाता है। लेकिन यह बात ज्यादातर सभी लोग भूल गए थे, हमारे बच्चे भी इस बात को भूल गए थे। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी कि इस तरह से उसकी मौत हो गई है और बेटी की शादी सर पर है, तो इसके बाद मैं नहीं रुक पाया और मैंने जब अपने बच्चों से बात की तो उन लोगों ने भी मुझे यही बताया कि क्यों हम चक्कर में पड़े जब उनके लोग ही उनके साथ नहीं है। तो उसके बाद जब मैंने अपने बच्चों को ये पूरी बात बताई तो वो लोग इस बात के लिए तैयार हो गए। हमारे 10 घर हैं और 10 घर में से सभी एक एक घर 1-1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो 10 लाख रुपए में बिटिया की शादी आराम से हो जाएगी और तुम कैसी भी चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी बेटी की शादी अब हमारी जिम्मेवारी है और हम अपने आप उसकी शादी करा देंगे। इस बात को सुनकर जो रुक्मणी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से उस बुजुर्ग व्यक्ति के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि बाबा आपने अपना फर्ज निभाया, भले ही आपका धर्म हमसे अलग है। लेकिन तभी बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा ये धर्म वरम कुछ नहीं होता, सबसे पहले इंसान इंसान होता है और उसके बाद इन धर्मों में विभाजित किया गया है। अगर ऊपर वाले को ऊपर से ही धर्म बनाकर भेजना होता तो वो ऊपर से ही कोई ना कोई ऐसी निशानी इंसान को देता जैसे पशुओं को दी हुई है, यानी कि कुछ पशुओं के पंजे हुआ करते हैं, कुछ के सींग हुआ करते हैं और कोई मुंह से शिकार किया करते हैं। अगर ऊपर वाले को ये सब कुछ करना होता तो वो पहले से इस चीज को डिसाइड करके भेजता और पहले से ऐसी निशानी लगा देता। उसने तो हमें इंसान बनाया है, यहां पर आकर हम लोग अलग अलग धर्मों में बट गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वह उसको चुप कराता है और इसके बाद उसके 10 के 10 बेटे जितने भी उसके परिवार थे वो सभी मिलकर अपने पैसों की उगाई करते हैं और उगाई करने के बाद धूमधाम से इस शादी को कराने लगते हैं। अब यहां पर गांव के जो लोग होते हैं जब वो ये देखते हैं कि मुस्लिम परिवार हिंदू परिवार के घर आ जा रहा है और उनकी शादी करने का फैसला कर चुका है, तो वो लोग उनसे पूछने लगते हैं। लेकिन यहां पर मुस्लिम परिवार कह देता है कि ये तो इंसानियत है और इंसानियत के नाते हम ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद गांव में अलग अलग तरह की बातें होने लगती हैं। कुछ लोग रामकिशन की पत्नी पर लांछन लगाने लगते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसी वैसी बात हो और इसी वजह से ये लोग यहां पर आकर इस शादी को करवा रहे हैं। धीरे धीरे ये बातें फारूक तक भी पहुंच जाती हैं और जिस दिन शादी होती है, शादी के दिन वो लोग अच्छी तरह से तैयार कर रहे थे और उसी दिन जो फारूक होते हैं वो फैसला करते हैं कि वो इस बात को सभी लोगों के सामने उजागर करेंगे ताकि लोग उस परिवार पर लांछन ना लगा सकें, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात थी। यहां पर जो फारूक होता है उसका रुक्मणी के साथ बाप बेटी का सा रिश्ता था और इसी वजह से वह
इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके बाद जैसे ही शादी के समय में सभी लोग आ जाते हैं, बारात भी आ गई थी और बारातियों का अच्छे से स्वागत करने के बाद बेटी को लगभग विदाई कर दिया था। तो उसी समय पर जो फारूक होते हैं वह अपने बेटों के साथ एक छोटे से स्टेज पर चढ़ते हैं और स्टेज पर चढ़ने के बाद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके उन लोगों को बता देते हैं कि यह कारण है जो मैं रुक्मणी के परिवार की मदद कर रहा हूं, क्योंकि किसी दिन उनके परिवार ने हमें यहां पर बसने में मदद की थी। जब हम लोग यहां पर आए थे तो कुछ मुस्लिम परिवार, कुछ हिंदू परिवार एकत्रित हो गए थे और हमें यहां बसने से मना कर दिया था, लेकिन वहीं पर इनके पूर्वजों ने हमारा कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया था और कहा था कि हम भी तो देखें आपको यहां पर कौन नहीं बसने देता है, आखिर हो तो आप इंसान ही। तो उसी इंसानियत को आज मैंने यहां पर दिखाया है इस बेटी की शादी करके। भले ही आप लोगों को यह बात गलत लगे या सही लगे, लेकिन जो सही है वो हमने किया है और इसमें हमारे हिसाब से कोई भी गलत नहीं है। इस बात को सुनकर गांव के वो लोग जो इनके बारे में गलत तरह की बातें इधर उधर फैला रहे थे, उनके सर नीचे की तरफ हो जाते हैं और गांव के और लोग जो बचे हुए थे वह इनकी वाहवाही करने लगते हैं। सोचते हैं कि परिवार हो तो ऐसा हो जो इतने दिनों तक भी अपने एहसान को नहीं भूले और आज एहसान चुकाने के लिए वहां पर आ गए। आज तक भी वो बेटी जब भी कभी अपने मायके आया करती है तो यहाँ पर जो फारूक होता है वह उसे अच्छे से विदा किया करता है। शादी के लगभग 1 महीने बाद जो यहाँ पर शिवानी का पति होता है उसने भी इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि जब भी वो अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में जाता है तो वहां पर फारूक और उसका परिवार भी आ जाया करता और इस चीज को देखकर उसे बड़ा ही अटपटा लगा करता है, क्योंकि जो शिवानी का पति होता है उसका नाम राकेश होता है और राकेश इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान दिया करता था, यानी कि देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदू ये कर रहे हैं, मुस्लिम ये कर रहे हैं, इस तरह की बातों पर ध्यान देकर उसके अंदर अलग तरह की विचारधाराएं पनप गई थी। लेकिन जब वह एक दिन अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है तो उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, इस बार चलें तो आप ही उन लोगों से पूछ लेना कि क्या कारण है वो लोग जो यहाँ पर रहा करते हैं। तो उसके बाद जब राकेश एक दिन वहां से वहां पर जाता है तो वहां पर जाने के बाद फारूक उसे मिलता है और वह फारूक के पास बैठकर इस बारे में बात करने लगता है। तो उसके बाद फारूक मुस्कुरा देता है और कहता है कि क्यों, बेटी ने तुम्हें नहीं बताया कि क्या कारण है जब हम लोग यहाँ पर देखा करते हैं? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं बताया, आप मुझे बताओ कि क्या कारण है। उसने कहा था कि आप ही से मैं ये बात पूछ लूं। तो उसके बाद जो फारूक होता है दोबारा से इस पूरी के पूरे घटनाक्रम को बता देता है और कहता है कि बेटा ये कारण है जो हम लोग यहाँ पर इस तरह से आया करते हैं। बेटी के लिए हम लोग पिता के समान हैं और पिता का फर्ज निभाने के लिए जीवन भर हम उसके लिए ऐसे ही खड़ा रहेंगे। राकेश जब इस बात को सुनता है तो उसके मन से वो सारे विचार गायब हो गए थे जो कुछ अब तक उसके दिमाग में पनप रहे थे और वह उन लोगों से नफरत किया करता था। उसकी पूरी नफरत प्यार में बदल गई थी और इसके बाद जहां पर जिन लोगों के सामने वो इस तरह की डींगे हाँका करता था कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, उन लोगों के सामने वो एक प्रेम का संदेश प्रस्तुत करता है और कहता है कि इस चीज में कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हम लोग इंसान हैं तो हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। उसके कुछ ऐसे समर्थक जो उसके उस स्वभाव की वजह से उसके साथ हुए थे वो उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन वो साफ साफ बता देता है कि ये कहानी उसकी ससुराल में हुई है और ये बिल्कुल सत्य है। तो इसी वजह से उन लोगों को भी प्यार का साथ देना चाहिए और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है और इसके अंदर सभी लोग मिलजुल कर रहा करते हैं और अब से नहीं, सदियों से ये रीत चली आ रही है। कोई भी धर्म हो और कोई भी जाति हो, उसके बिना ये समाज अधूरा है और इसी संदेश को आजकल राकेश फैलाया करता है। अब कभी राकेश के घर में भी कोई प्रोग्राम हुआ करता है तो वहां पर वह फारूक और उसके परिवार को भी बुलाया करता है। इधर ये सभी परिवार एक साथ मिलजुल कर फिलहाल तक भी उसी गांव के अंदर रहा करते हैं। फारूक तो फिलहाल इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, लेकिन यहां पर जो फारूक के बच्चे होते हैं उनको भी ये पूरी दास्ता पता है और उस गांव के अंदर ज्यादातर सभी लोगों को ये दास्ता पता है कि पहले किस तरह से हुआ था और लोग किस तरह से रहा करते थे। इसी वजह से उस गांव के अंदर ज्यादातर अब एक दूसरे के प्रति इस तरह के विचार नहीं है जैसा कि आजकल सब जगह देखने को मिलता है। कोई भी किसी से खुश नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचता कि सबसे पहले इंसान तो इंसान होता है ना, उसके बाद उसका धर्म बनता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और आशा करता हूं आप लोगों को इस कहानी से बहुत ज्यादा सीखने को मिला होगा कि किस तरह से इंसान तो इंसान ही हुआ करता है, धर्म तो बाद में बना है, पहले तो इंसान इंसान ही होता है। आप लोग जो कुछ भी इस कहानी के बारे में कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।